ओम शांति। आपको स्वागत है। आज हम 16 अगस्त की चिरतन में पहुंचे हैं। दो चीज़ें हैं, एक है अतीन्द्रिय सुख और एक है इंद्रिय सुख। दोनों हैं, लेकिन दोनों में ये अंतर है कि एक हमेशा के लिए होता है और एक है टेम्पररी, कुछ क्षण के लिए है सिर्फ। और सारी की सारी दुनिया आज कलयुगी इसलिए बनी है क्योंकि हम उन इंद्रियों के सुख के पीछे हम भाग रहे हैं, जिस कारण से आज हर आत्मा अपने इंद्रियों को ही कंटेंट बद बोले या अपने इंद्रियों को ही संतुष्ट करने के पीछे जब भाग रहा होता है तो फिर वो आत्मा कभी भी संतुष्ट हो नहीं सकती, क्योंकि वो जो भी पांच इंद्रियों से देखता है, स्पर्श करता है, देखता है, वो सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आज हैं, कल नहीं हैं। तो उसी कारण से उन चीज़ों के ऊपर जब हम निर्भर हो जाती हैं आत्माएं, तो हम लोभ में, अभिमान में, अहंकार में, ईर्ष्या में, घृणा में, इन सारी चीज़ों में हम व्यस्त हो जाते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, अपने जीवन काल की जर्नी को खत्म कर देते हैं। तो आज परमात्मा हमें सिखाते हैं कि अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रहे। ऐसा सुख जो कि इन इंद्रियों से मिल नहीं सकता, वो तब मिल सकता है दो चीज़ों से। एक तो अपने बारे में अच्छा सोचना, अपने आप को डिटैच कर लेना दुनियावी प्राप्तियों से। और अपने बारे में कुछ लोग अच्छा सोचते तब हैं जब हम कुछ दुनियावी प्राप्तियों में प्राप्त करते हैं, बोलते देखो मैं महान हूँ, मैंने इतना सक्सेस पाया है, मैंने इतना धन कमाया है। तो वो फिर से क्या होगा, वो बाहरी रूप से अंदरूनी रूप को स्वारना, मतलब कि आप बाहर की चीज़ों के अनुसार अपने आप को आप स्वमान दे रहे हो, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि अंदर की दुनिया जो है वो आत्मा की दुनिया है, बाहर की दुनिया जो है वो शरीर की दुनिया है और वस्तुओं की दुनिया है, वैभवों की दुनिया है। दोनों में अंतर है। लेकिन आत्मा जो है वो निर्लेप है किन चीज़ों से, वो अपने आप को निर्लेप बना सकती है कि उसके ऊपर कोई भी बाहरी वस्तु के परिवर्तन का या बाहरी चीज़ का आना या जाने का कोई असर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ़ोन गिर जाए रास्ते में, स्क्रीन क्रैक हो जाए, आपकी खुशी गायब हो गई, ये हुआ बाहरी चीज़ों का असर हमारे पर। आप हो गए, पैसे तो गए ना, मेरा पैसा गया, फिर से कमाना पड़ेगा, फिर खर्चा करना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं इन सारी चीज़ों को, जिसको हम क्षणिक कहते हैं, कुछ क्षणभंगुर कहते हैं, वो आपकी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते हैं। पैसा आएगा जाएगा, चीज़ें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपकी खुशी भी अगर उनके अनुसार आएगी जाएगी तो आपको उतना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर से अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए उन चीज़ों को खरीद करके। तो परमात्मा कहते हैं क्यों ना हम इन चीज़ों से डिटैच हो जाएं और हम आत्मिक खुशी में रहें। उसलिए परमात्मा कहते हैं कि इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त खुशी भी विनाशी होगी। ये सब कुछ विनाशी हैं। तो अगर हम जो भी इन आँखों से, कानों से, मुख से खा पी करके, टेस्ट कर करके महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें विनाशी हैं, ये सारी इंद्रियां विनाशी हैं। तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें इसके स्पर्श में आ रही हैं या दिख रही हैं इसको, वो सब कुछ विनाशी है। और अगर उसके ऊपर हमारा सुख या खुशी हमारी डिपेंडेंट है, तो आप सोचो वो कितने समय तक रहेंगे फिर। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अंदर आत्मा बाहर शरीर के इंद्रियों के ऊपर जब निर्भर हो जाती है, तब उसकी खुशी भी क्या होती है, ऊपर नीचे होती है। लेकिन अगर हम आत्मा प्रैक्टिस करें हर समय कि मैं एक आत्मा हूँ, इन इंद्रियों से दिखी हुई चीज़ें या इन इंद्रियों से स्पर्श करी हुई चीज़ें या इन इंद्रियों से जो कार्य हो रहा है उसको कंप्लीट होते हुए देखते हुए, उस कार्य, उस धन को आते हुए देखते हुए अगर हमें खुशी होती है, इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा इस मायावी दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया के ऊपर निर्भर हैं अपने सुख, शांति और खुशी के लिए, जो कि कभी हमें संतुष्ट करा नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? इसलिए परमात्मा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख में रहो। अगर सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। एक हो गया इंद्रिय सुख और एक हो गया अति इंद्रिय सुख। वो तब आता है जब हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अपने साथ अच्छी बातें करते हैं, इररिस्पेक्टिव कि बाहर क्या चल रहा है। दुनिया वाले लाखों करोड़ों लोग आपको पसंद ना करें, लेकिन आप अगर आप अपने को पसंद करते हो, हाँ बाय द वे आप कुछ गलत करें तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को पसंद करते हो, अगर आप सही रास्ते पे चलते हो, लेकिन सारी की सारी दुनिया 95% दुनिया गलत रास्ते पे चल रही हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो और वो आपको अगर धिक्कारें, तो आप फिर भी अंदर से खुश रह सकते हो। तो कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। इसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि अगर आपने किसी का कुछ
बुरा किया है और तब जाकर वो आपको दुख देता है, तो ऑब्वियसली आपको उसका असर पड़ेगा। लेकिन आपने कुछ उसके लिए बुरा सोचा नहीं है, बुरा करा नहीं है उसके साथ में, लेकिन फिर भी वो अगर आपके बारे में कुछ सोचता है, बोलता है, तो आपको अंदरूनी हंसी आएगी, आपको उसके ऊपर तरस आएगा। राइट और रॉन्ग, ये आपकी अंदर की अवस्था के ऊपर है। आप कितने सत्य के साथ जुड़े हो, आप कितने अंदर से क्लीन और क्लियर हो। अगर आप अंदर से क्लीन और क्लियर हो तो सारी दुनिया जो भी कहते हैं आपको, और अगर आप स्वमान में हो, अपने आप को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट में हो, और आपका मन परमात्मा से जुड़ा है, सच्चा है, तो दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, आपको कोई असर नहीं पड़ेगा उनकी कही हुई बातों का, क्योंकि आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा के सामने सब कुछ है। जजमेंट डे जो है वो परमात्मा करते हैं, ना कि इंसान करता है। तो फिर फिक्र क्यों करनी है और किसी को क्यों एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। फिर परमात्मा कहते हैं, आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो। तो अगर आप बर्बादी की बातें करते हैं, लोग आपके साथ में गलत बातें करते हैं, आपको नुकसान देने की बातें करते हैं, लेकिन अगर आप उनके बारे में अच्छा सोचते, क्योंकि आप ये सोचते कि वो परमात्मा के बच्चे हैं। मुझे एक पिता के बच्चे, मतलब मेरे दूसरे आत्मा भाई के बारे में गलत सोचा, तो पिता की नज़र में मैं गिर गया, चाहे वो बच्चा मेरे बारे में गलत सोचे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप, अगर एक पिता का बच्चा है, बड़ा और छोटा, छोटा बच्चा जो है अपने बड़े भाई के बारे में बुरा सोचता है, लेकिन बड़ा भाई उसके बारे में बोलता है, चलो कुछ नहीं, तुम सुखी रहो, तुम शांत रहो, खुश रहो तुम अपने जीवन में। और लेकिन वो छोटा भाई गलत सोचता है अगर, तो फिर जो पिता है वो किसको सपोर्ट करेगा। एग्जैक्टली तो हमें फिक्र क्यों करनी है, हमें सिर्फ दुआएं देनी औरों को, और उनके बारे में अच्छा सोचना है, चाहे वो हमारे बारे में बुरा सोचे। हम उनको पराया तब समझ लेते हैं जब हम अपने धर्म, जात, अपने धन संपत्ति के अनुसार उनको पराया समझते हैं। लेकिन देखा जाए तो हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हम किसी से पराये नहीं हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, इसलिए तुम उनको दुख दे नहीं सकते, क्योंकि उनके बारे में तुम गलत सोच नहीं सकते, गलत उनको बोल नहीं सकते, और गलत उनके साथ कर नहीं सकते हो, मतलब रिवेंज नहीं ले सकते, बदला नहीं सकते हो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। मतलब आपको कोई कुछ गलत बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, आपके बारे में गलत फहमियाँ फैला रहा है, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा बोलो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप उसकी हर बात को मानो ताकि वो सुखी बने, बिकॉज इस दुनिया में कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो कि कभी भी संतुष्ट होती नहीं है, चाहे आप जितना भी उनके लिए कर रहे हो, तो आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी। तो सुख दो का मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो आपसे आपका फ़ायदा उठाते जाए, ये उसका वो मतलब नहीं होता है। उसमें हमें शक्ति यूज़ करनी पड़ती है, परखने की कि कहाँ कोई हमसे ज़्यादा हमारे को मिसअंडरस्टैंड या हमें मिसयूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए और बुरा नहीं सोचना चाहिए। वो उसका संस्कार है, वो परमात्मा का बच्चा है, कलयुग में भटका हुआ है। तो ये सारी सोच से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, मतलब अपने आप को, मतलब अपने मन को सेफ रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स ही तो काम करती हैं, और फीलिंग्स जो है वो हमारे संकल्पों से बनती हैं। तो हम दुख ना लें और दुख ना दें, दुख लिया तो दुख देंगे। ये सबको सिखाया था ब्रह्मा कुमारी। इसमें गहराई से आप भी आकर के 7 डेज का कोर्स करिए और इस विद्या को और ग्रहण करिए और सोल कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करिए। ओम शांति के साथ।